हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो पर, जहां पर मैं लेकर आ गया हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको पार्ट 1 को पहले देखिए अच्छी तरीके से। उसके सारे बेसिक क्वेश्चन जो हैं उसको करिए, उसके बाद में ये देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो जो है समझ में आएगी। तो देख लीजिए, मैं कुछ इस प्रकार से इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपसे बनने लगेंगे। और तो देख लीजिए, मैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया। आप लोग जानते होंगे जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होती हैं, जिसे हम एक प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगा। अब देखिए, पहला फ्रेश इन फाउंड इन फ्रेश वाटर ओनली, जो कि हमारी बैक्टीरिया जो होंगी वो क्या होंगी, एक फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी। दूसरा होगा यूनिसेलुलर कॉलोनियन और फिलामेंटस, ये एक कोष की होंगी। कॉलोनियन मतलब होता है कि जैसे कि मतलब कि कोई कॉलोनी बनाकर रहती हुए, एक ग्रुप बनाकर रहती हुई, उन्हें कॉलोनियन कहते हैं एक प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा दे ब्लूम इन पॉल्यूटेड फ्रेश वाटर। डी आ जाएगा बोथ 2 and 3। तो इसमें जो हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बोथ 2 and 3, क्योंकि जो हमारी साइनोबैक्टीरिया होती हैं वो कोई केवल फ्रेश वाटर में ही नहीं पाई जाती हैं, पॉल्यूटेड वाटर में भी पाई जाती हैं। अब देखिए, विच बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें से बहुत सारी जो बैक्टीरिया हमारी दिख रही हैं, इनमें से ऐसी कौन सी बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, पहला नॉन स्टॉक एनाबीना हो जाएगा और राइजोबियम हो जाएगा। मैं बता दूं, ये सभी जो तीनों बैक्टीरिया हैं हमारी, वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन का में वर्क करती हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दीज करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सारी जो बैक्टीरिया होती है, नॉन स्टॉक एनाबीन जो साइनोबैक्टीरिया होती है, राइजोबियम जो होती है, हमारे लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है। तीसरा आ जाएगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होती है बैक्टीरिया, वो क्या करती हैं, खुद से ही अपना भोजन को निर्माण करके खुद के ही बॉडी में क्या करती हैं, काम में लाती हैं। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होती हैं दूसरे पर आश्रित होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं दूसरों पर भोजन के लिए। वो क्या कौन कौन सा उनका वो किनमें हेल्प कर सकती हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन कर्डिंग ऑफ द मिल्क, यानी कि जो दूध में दही जो बनता है, हमारा दूध से जो दही बनता है, क्या उनमें हेल्प करती हैं। प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन करती हैं। फिक्सेशन नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स, या ऑल हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, इसमें जो हमारा ऑप्शन इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल, क्योंकि इसमें जो हमारे कर्डिंग ऑफ द मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फिक्सेशन नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, ये सारे ऑप्शन जो होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के हेल्प इसमें करते हैं। अब देखिए, करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन अब देखिए, हमारा तीसरा ऑप्शन जो आ जाएगा, तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इनमें से बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे रिप्रोडक्शन के लिए दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के लिए हमारे। पहला हो जाएगा बडिंग मेनली बाय बाइनरी फिजन, दूसरा हो जाएगा स्पोर फॉर्म अंदर अनफेवरेबल कंडीशन है, डी हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, बडिंग जो होता है हमारा एक प्रकार का बडिंग जो हमारा होता है वो एक प्रकार के प्लांट्स में होता है, जो कि उसको हाइड्रा भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। हाइड्रा में होता है हमारा बडिंग मेनली बाय बाइनरी फिजन। ये जो होगा हमारा ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया के लिए हमारी बाइनरी फिजन करेक्ट हो जाएगा। स्पोर फॉर्म अंदर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में जबकि हमारे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं, स्पोर का निर्माण करती हैं। इसीलिए ये भी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो प्रोजेनी होती हैं, जिसमें आपस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो नया क्या होता है, नया संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें जो हो जाएगा स्पोर फॉर्म अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंड बाइनरी फिजन, इसमें हमको एक ऑप्शन और देना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड सी हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको आप लोग समझ लीजिए, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरा चौथा ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा करेक्ट अबाउट माइक्रोप्लाज्मा। आप लोग जानते होंगे एक माइक्रोप्लाज्मा होता है, जिसे हम पीपी येलो यानी कि प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिजम्स
इसका फुल फॉर्म होता है PPLO का। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर इसमें इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो माइक्रोप्लाज्मा के लिए हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पहला, लैक ऑफ द सेल वॉल, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा जो होता है उनमें सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, गायब होती है, यानी कि नहीं पाई जाती है। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यानी कि जो हमारे लिविंग सेल्स जो होते हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है क्या, वह माइक्रोप्लाज्मा होता है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारे माइक्रोप्लाज्मा होते हैं क्या वह विदाउट ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन के, मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, आप लोग कमेंट में बॉक्स में इस ऑप्शन को कमेंट करिएगा जो सही आंसर होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, बी सॉरी, इसको हमको डी लिखना था। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ऑल ऑफ द डीज, क्योंकि हमारा लैक सेल वॉल होती है माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंस होती है। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, यानी कि हमारे जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं वो माइक्रोप्लाज्मा ही पाए जाते हैं। और यह विदाउट एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। करेक्ट अबाउट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हमारे क्या होते हैं, इसके लिए हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड एटीपी, क्या है, एनर्जी और एटीपी को प्रोडक्शन करता है, रिसाइक्लिंग न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन, आयरन एंड सल्फर। आप लोग इन सारे ऑप्शन को जब आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये सारे ऑप्शंस जो होंगे हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में आपको 100% देखने को मिल जाएगा। इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑल ऑफ दीज, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा छठवां ऑप्शन हो जाएगा, छठवां क्वेश्चन हो जाएगा, कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल्स इज कॉल्ड, मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड, मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऐसा कौन सी सेल होती है जो कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन को स्पेशलाइज करती है, फिक्सेशन करती है, ऐसी वो कौन सी सेल होती है। ये म्यूसेजिलस सीथ होती है, हेट्रोसिस्ट होता है, सोमेटिक सेल्स होती है, 1 और 2 बहुत होती है। अब आप लोगों को मैं बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा। देखिए ये जो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक प्रकार से कॉलोनियल शेप में पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इनका जो बाहरी किनारा होता है वो किससे पैक्ड होता है, एक प्रकार के म्यूसिलेजिनस सीथ से पैक्ड होता है, जो कि इनको हम क्या करते हैं, हेट्रोसिस्ट भी कहते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसमें एक प्रकार का हमारा एक एग्जाम्पल भी आ जाता है जो कि नॉन स्टॉक एनाबीना, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, नॉन स्टॉक एंड एनाबीना मैं इसके पहले बता चुका हूँ। ऐसा कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे अच्छी तरीके से। तो इनमें जो हमारे हेट्रोसिस्ट होगा उस म्यूसिलेजिनस सीथ जो होगी हमारी वो बैक्टीरिया के बाहरी आवरण में पाई जाएगी, और हमारा जो हेट्रोसिस्ट होगा वो एक प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा जिसका एग्जांपल होगा नॉन स्टॉक और एनाबीना। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग को नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी को रीड करिएगा ज़रूर, मेरा सजेशन यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया है हमारा, विच इज द एनॉक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ऐसी कौन सी बैक्टीरिया होती है जो एनॉक्सीजेनिक होती है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करती है, ग्रो भी कर सकती है वो बैक्टीरिया, ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है। पहला हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, मिथेनोजेंस, ब्लू ग्रीन एल्गी या बोथ 1 और 2। इसके पहले मैं बता चुका हूँ माइक्रोप्लाज्मा जो होती है वो ऑक्सीजन की माइक्रोप्लाज्मा जो होती है हमारी ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्रो कर सकता है। मिथेनोजन ऐसी एक बैक्टीरिया होती है जो कि प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट कैटल, यानी कि जो हमारे मवेशी होते हैं जैसे काऊ एंड बफेलो हो गए, उनके क्या होते हैं गट में, यानी कि उनके आंतों में पाए जाते हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन कहते हैं, जिसे हम मीथेन गैस का जो क्या करते हैं प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसे हम एक प्रकार से बायोगैस या मार्स गैस भी कहा जाता है
इसे क्या कहते हैं, एक प्रकार से बायोगैस भी कहते हैं। मैं आप लोगों को कुछ अलग से क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे आर्की बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। कैसे? आर्की बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। उन बैक्टीरिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे एक प्रकार से जो साल्टी एरिया होता है, नमकीन एरिया, उनमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक हमारे हॉट स्प्रिंग जो गर्म झरने होते हैं उनमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग। और एक होता है हमारा मार्सी एरिया। एक यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा पहले मैं बता दूं इन दोनों का। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे साल्टी एरिया होते हैं और हॉट स्प्रिंग्स जो एरिया होते हैं, साल्टी एरिया में कुछ हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम एक प्रकार से हैलोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोफिल्स बोलते हैं, हैलोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। और हमारे कुछ हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं गर्म झरने में, जैसे जो कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें को हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। क्या? थर्मो एसिडोफिल्स। आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। मेरा यहाँ पर हाथ से लिख रहा हूँ तो राइटिंग नहीं बैठ रहा है मेरा। तो और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो हो जाता है, एक मार्सी एरिया में जो हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्या? मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में जो हमारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं उन्हें, उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन। मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। यही बैक्टीरिया भी आप लोगों को बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जो गट ऑफ रूमिनेंट एंड कैटल होते हैं, यानी कि काऊ एंड बफेलोज जो होती है हमारी, काऊ एंड बफेलोज के इंटरनल ऑर्गन्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन यानी कि बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। और ये भी रूमिनेंट एंड कैटल के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आशा है कि यहाँ तक आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ अपने इस चैनल पर।